Hare Krishna everyone. Welcome to the fifth series of जमुना माता जी अनअलॉयड डिवोशन। और आज हम जो देखने जा रहे हैं, आज बहुत मैजिकल चीज़ें होने वाली हैं इस पूरी सीरीज़ में। तो स्टे ट्यून टू द सीट बेल्ट बांध के रखिए। और अब हम ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। हमने पिछली सीरीज़ का थोड़ा सा रिकैप देते हुए हमने देखा कि कैसे बरी में टेम्पल शुरू हो गया है और एक हरि नाम का रिकॉर्ड डिवोटीज़ का आ चुका है मार्केट में। ऑल दो रथ यात्रा का इनको डिबैकल फेस करना पड़ा, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ती जा रही है और शिला प्रभुपाद भी अब आ गए हैं और बरी में टेम्पल खुल रहा है 14 दिसंबर 1969 में। प्रभुपाद ने बोल दिया था और उस दिन जो थी ओडन षष्ठी थी। ओडन षष्ठी जो होती है उस दिन जगन्नाथ जी को पुरी में नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो उस ओडन षष्ठी वाले दिन जो था ये मंदिर खुलेगा। और श्याम सुंदर ने बहुत सुंदर जो है जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम के डीटीज़ जो हैं कार्व किए थे। और ये जो डीटीज़ थे 25 दिसंबर को उसी साल 1969 में जो है स्थापित किए जाने थे। अभी तक इनके पास राधा कृष्ण के डीटीज़ नहीं थे और यमुना माता जी की बहुत इच्छा थी कि वो राधा कृष्ण के जो है मार्बल डीटीज़ को करें। अब एक कहानी यहाँ पे हुई थी। जब ये वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो एक ब्रह्मचारी ने नए ज्वाइन किया था, धनंजय प्रभु ने ज्वाइन किया था और वो ना बैग भर के कुछ लेके आए और उन्होंने माता जी को दे दिया कि ये रख लो, ये तुम्हारी कुकिंग में ना हेल्प आए थे। तो ये बड़े नए डिवोटी थे। तो जैसे ही माता जी ने बैग खोला तो उसमें अंडे थे, एग्स थे। तो माता जी बड़ी हॉरिफाइड हो गई। तो उन्होंने कहा ये तुम कहाँ से लाए? उन्होंने कहा अच्छी डील मिल रही थी तो इसलिए मैं ये ले आया। तो जमुना माता जी ने बताया कि नहीं, हम ये नहीं खाते, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में बड़ी मर्सीफुल होके एक मर्सीफुल डिवोटी की तरह उन्होंने जो नया डिवोटी को किया, हार्शली उसको गुस्सा नहीं किया, बड़े मर्सीफुल वे में उनको बताया कि हम ये चीज़ नहीं खाते, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने धनंजय प्रभु को एग प्लांट की सब्जी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एग प्लांट को हम अभी मेरा एकदम दिमाग से स्किप हो गया है, बैंगन, सॉरी, हाँ, एग प्लांट जो होता है बैंगन की सब्ज़ी खिलाई और धनंजय प्रभु को सबसे वो टेस्टी लगी और उन्होंने कभी भी ऐसा टेस्टी फूड कभी नहीं खाया थे। अब माता जी चाहती थी कि राधा कृष्ण के जो डीटीज़ है ना वो मार्बल के आए। उन्होंने लंदन हिंदू सेंटर में भी ऐसे राधा कृष्ण के डीटीज़ देखे थे और वो ये चाहती थी कि ये डीटीज़ जो है मार्बल के डीटीज़ आए। और इसलिए उन लोगों ने ना पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 42 जो है डॉलर्स इकट्ठे भी कर लिए थे। पर एक दिन श्याम सुंदर प्रभु आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे इतना टेम्पल रिपेयर के लिए क्या हुआ, जो एक ट्रक है इनका, रेड ट्रक था इनके पास। डिवोटीज़ उस समय बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते थे। तो एक इनके पास रेड ट्रक था जो ख़राब हो गया था और अगर वो रेड ट्रक जो था वो लाइफ लाइन था टेम्पल का, वही मूव करने में हेल्प करता था। तो वो ख़राब हो गया था। तो श्याम सुंदर प्रभु ने वो 42 डॉलर्स जो उस समय बहुत ज़्यादा माने जाते थे वो इन डिवोटीज से ले लिए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर ट्रक नहीं चला तो सारा काम जो है ठप हो जाएगा। तो माता जी बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, श्यामा माता जी ने अपने मार्बल के डीटीज़ दिए थे लेकिन उन्होंने एंड मोमेंट पे वापस ले लिए थे। अब क्या हुआ, क्योंकि माता जी की बहुत प्रगाढ़, वो बहुत प्रे कर रही थी, कृष्ण आप ना मार्बल की फॉर्म में आओ, प्लीज़ आप वैसे आओ। तो 10 दिन पहले इंस्टॉलेशन के 25 दिसंबर के 10 दिन पहले क्या हुआ, एक मिस्टर गोयल, इंडियन मिस्टर गोयल, वहाँ पे लंदन में रहते हुए बहुत रिच बिजनेसमैन थे। उन्होंने ना 3 फीट के राधा कृष्ण जो है अपने पर्सनल टेम्पल के लिए मंगाए थे इंडिया से। और जब वो पर्सनल टेम्पल में आ रहे थे तो क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा वेयर एंड टियर आ गया और श्रीमती राधा रानी की छोटी उंगली में हल्का सा वो उंगली टूट गई, क्रैक आ गया।
तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को फ़ोन किया और क्योंकि प्रभुपाद ने न्यूज़पेपर में लिख दिया था कि वी वांट राधा कृष्ण डीटीज़, तो ऐसे ही गोयल साहब ने प्रभुपाद को फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास है। तो शिला प्रभुपाद श्याम सुंदर और मुकुंद और तमाल के साथ ना मिस्टर गोयल के घर गए और वहाँ मिस्टर गोयल ने जैसे उनको डीटीज़ दिखाए तो प्रभुपाद ने कहा हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको ले लेंगे। तो मिस्टर गोयल ने कहा नहीं हम पहुँचा देंगे डीटीज़ आपके यहाँ, आप तकलीफ़ मत करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इमीडिएटली उन्होंने मुकुंद और तमाल को कहा कि क्या तुम ये डीटीज़ उठा सकते हो, और उन्होंने एक ने कृष्ण को उठा लिया और एक ने राधा रानी को उठा लिया और फटाफट वो जो है गाड़ी में लेके बैठे और चले गए। और मिस्टर गोयल देखते ही रह गए, ना वो हाँ करने की कंडीशन में रहे ना करने की कंडीशन में रहे, और शिला प्रभुपाद फटाफट राधा कृष्ण को लेके चले गए। और रास्ते में उन्होंने जब वो थोड़ी आगे चले गए, जब मिस्टर गोयल का घर से थोड़ी सी दूर हुए तो प्रभुपाद ने गाड़ी रोकी और तब उन्होंने राधा और कृष्ण को जो है दंडवत प्रणाम करते हुए गोविंदम आदिम पुरुषम प्रेयर्स गाई और मतलब उनको बहुत सारा ओबीसियंस दिया और धन्यवाद किया। और फिर जब ये गाड़ी मंदिर में आके रुकी, अभी तक माता जी को पता नहीं है कि ऐसे राधा कृष्ण के मार्बल डीटीज़ आ रहे हैं, तो ये सब उठा के लेके आ रहे थे। तब शिला प्रभुपाद माता जी से मिले और उनको कहा लो तुम्हारे मार्बल के राधा कृष्ण आ गए हैं। और जो माता जी थी वो भगवान को देख के इतनी मतलब ऑ में चली गई, एकदम स्टन हो गई और उनके आँखों में से आंसू आने लग गए। तो प्रभुपाद बाद में कहते हैं कि कृष्णा ने क्या किया है, मिस्टर गोयल के साथ ट्रिक खेली है। वो तुम्हारे पास ही आना चाहते थे, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए राधा रानी की जो है ट्रांसपोर्टेशन में छोटी उंगली टूट गई। तो प्रभुपाद ने श्याम सुंदर और मुकुंद को कहा कि इनको रिपेयर करवा दो, उंगली जो है इनकी ठीक करा दो। तो राधा और कृष्ण के डीटीज़ जो राधा रानी की उंगली को रिपेयर करा गया और ये जो थे ये डीटीज़ है राधा लंडनेश्वर की जाए। और ये जो थे उस बरी टेम्पल में 25 दिसंबर को जो हुए इंस्टॉल हुए। और प्रभुपाद माता जी को कहते हैं कि तुम्हारी सिंसियरिटी इतनी थी ना कि सिंसियरिटी जो है वो कृष्णा को हमेशा अट्रैक्ट करती है। कृष्णा हमेशा तुम्हारी प्रेयर्स को सुनेंगे, पर तुम्हारे में वो सिंसियरिटी होनी चाहिए। अब प्रभुपाद माता जी को कहते हैं कि अब तुमने क्या करना है, ज्वेलरी, ड्रेस, क्राउन्स, ये सारी चीज़ें जो है अब इनकी तुमने बनानी शुरू करो, क्योंकि अब जो है तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्बल डीटीज़ आ गए हैं और अब तुमको क्या करना है, इनको इंस्टॉल करने के लिए इनको बहुत ऑपुलेंटली ड्रेस करना है। तो माता जी बहुत सारे प्रश्न पूछती थी प्रभुपाद से कि वो कैसे क्या कपड़े पहनाएंगे, क्या होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण का फेवरेट कलर जो है वो गोल्डन सैफरन कलर है और उनको धोती पहनाओ, शर्ट पहनाओ, शॉल और पीकॉक फेदर। और राधा रानी को ना ब्रिजवासी वाली स्कर्ट, चोली और चुन्नी, और पीछे जो है अच्छे से पीछे कैनवस होना चाहिए और इनकी नेकलेस, ब्रेसलेट्स ऐसे ज्वेलरी बनाओ। और फिर क्या हुआ, प्रभुपाद ने माता जी को बताया कि कैसे इनविटेशन सेंड करना है कि कैलीग्राफी में, और उन्होंने माता जी ने सारा जो है बरी टेम्पल के इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन, ये शिला प्रभुपाद की हैंडराइटिंग थी बताते हुए कि देखो यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे करना है, ठीक है। और फिर ये फाइनल ड्राफ्ट था जो माता जी ने अपनी कैलीग्राफी, ये माता जी की हैंडराइटिंग है, उन्होंने फाइनल जो इनविटेशन था कि कैसे भेजना है वो बहुत सारे लोगों को भेजा गया। श्याम सुंदर ने प्रभु ने भी जॉर्ज हैरिसन को कहा था रिपेयर के लिए, राधा रानी के हैंड के लिए जॉर्ज हैरिसन से मदद मांगी थी। और जॉर्ज हैरिसन ने ना एक फेमस स्कल्पचर थे उनको बोला था, और जो मार्बल भी डोनेट कर रहे थे ऑल्टर के लिए वो भी जॉर्ज हैरिसन डोनेट कर रहे थे। अब यमुना माता जी जो है वो सारा टाइम स्टिचिंग में लगी रहती थी, मतलब 48 घंटे, दिन के 48 घंटे जो है वो जो थी वो सिर्फ स्टिचिंग में उनका समय जाता था। तो जिस दिन
इंस्टॉलेशन का डे आया, उस दिन क्या हुआ, बहुत स्पेशल कीर्तन चल रहा था और सब फ्लावर्स और कैंडल्स से जो था पूरा टेम्पल जो था बहुत सुंदर वे में डेकोरेट किया गया था। और अभी क्योंकि ऑल्टर कंप्लीट नहीं था, ठीक है, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु ही जो थे होल सोलली इस सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे और अभी जो था वो ऑल्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो तब भी प्रभुपाद ने कहा था कि नहीं, इंस्टॉलेशन जो हमने इनविटेशन भेजे उसी डेट पे होएगी। तो शिला प्रभुपाद जो बैठे हुए थे वहाँ पे वो कीर्तन कर रहे थे। ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन कीर्तन कि उनको प्रभुपाद इतना खोए हुए थे कीर्तन करते हुए कि ऐसे लग रहा था कि वो वहाँ पे बैठे ही नहीं, वो किसी और वर्ल्ड में हैं और सब लोग यह देख पा रहे थे। और शिला प्रभुपाद उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ये इच्छा थी कि लंदन में राधा कृष्ण टेम्पल हो और लंदन में प्रचार हो। तो जब चांटिंग कंप्लीट हो गई तो शिला प्रभुपाद ने सारे डिवोटीज़ की तरफ देखा। प्रभुपाद ऐसे एब्जॉर्ब थे और हल्की सी लाइट चल रही थी और शिला प्रभुपाद ने सारे डिवोटीज़ को देखा और सारे डिवोटीज़ का उस दिन यही एक्सपीरियंस था एज इफ़ शिला प्रभुपाद उनके थ्रू देख रहे हैं, उनको बिल्कुल जैसे स्कैन करते हुए उनका इन और आउट जो है एक ही ग्लांस में शिला प्रभुपाद देख रहे हैं। तो सब ने जो है सब घर से फ्लावर्स लेके आए थे तो उन्होंने ऑल्टर में पुट किया जहाँ पे राधा कृष्ण का इंस्टॉलेशन होना था। और फाइनली शिला प्रभुपाद ने अपना फ्लावर जो है सबसे टॉप पे रखा और जो एप्पल स्टूडियो था उसने 5 इलेबोरेट फ्लोरल वॉल अरेंजमेंट्स जो थी वहाँ के लिए डेकोरेशन के लिए, टेम्पल डेकोरेशन के लिए भेजी थी। क्योंकि एक तो ऑल्टर जो था वो कंप्लीट नहीं था तो उसको ना सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए थे और वो कॉलम्स जो थे वो बहुत, उनका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा था और वो मार्बल बेस के ऊपर टिके हुए थे, मतलब वो अटैच नहीं थे। वो कॉलम्स में डिफरेंट सामान रखने के लिए वो ऐसे बनाया हुआ था। सो क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है उस दिन, वो कॉलम्स में एक ट्रेजेडी होने वाली थी जिसको शिला प्रभुपाद ने बचाया। ठीक है, शिला प्रभुपाद ने बहुत ऐसे बचाया और उस दिन जमुना माता जी को रियलाइज़ हुआ कि शिला प्रभुपाद इनको सिर्फ मूर्तियाँ नहीं समझते। शिला प्रभुपाद ये राधा लंडनेश्वर या किसी भी डीटीज़ को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मूर्तिमय नहीं समझते, परंतु ये समझते हैं कि ये सच में राधा और कृष्ण हैं। और यही उन्होंने शिला प्रभुपाद से सीखा और यही अंडरस्टैंडिंग और इस रियलाइजेशन से बाद में जब जमुना माता जी के पास राधा बन बिहारी डीटीज़ आए थे तो उन्होंने उसी लव के साथ उनको सर्व किया और वही माता जी सबको सिखाती थी कि उसी लव के साथ हमें अपने सारे डीटीज़ को सर्व करना चाहिए। उन राधा और कृष्ण को प्रेम से चीज़ दो और यदि आपके पास वो प्रेम नहीं है तो उनको प्रे करो कि मेरे पास नहीं है, प्लीज़ आप फिर भी एक्सेप्ट करो जो भी ऑफरिंग मैं दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद हमेशा प्रेयर्स के ऊपर ना बहुत स्ट्रेस करते थे, कहते थे जो सिंसियरिटी है ना वो कृष्ण को अट्रैक्ट करती है। तो जो सिंसियर नहीं है हमें प्रे करना चाहिए कि हमारे अंदर वो सिंसियरिटी आई। सो वो इंसिडेंट क्या था कि वो कॉलम्स जो थे वो कैनोपी को, जो गुंबज था उस और जगन्नाथ जी का जो ऑल्टर था राधा कृष्ण के ऑल्टर के ऊपर, और उसके ऊपर जो वेलवेट की कैनोपी थी, गुंबज था वेलवेट का, उसको सपोर्ट करने के लिए हुआ था। पर श्याम सुंदर अकेले ये सब काम कर रहे थे तो वो ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन थे और उनको समय नहीं मिला उसको अटैच करने के लिए। और क्या था कि एक दिन पहले वो इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि वो फेंट भी हो गए थे। तो इतना मतलब एक एक डिवोटी का जो एक मल्टीपल लोगों का काम एक एक डिवोटी कर रहा था। और जिस दिन इंस्टॉलेशन था उस दिन बीबीसी जो था इस इंस्टॉलेशन को कवर कर रही थी, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन एंड ऑल वो लोग इन्वॉल्व थे। तो बीबीसी जो थी इन सारी इंस्टॉलेशन को कवर कर रही थी। तो प्रभुपाद ने राधा कृष्ण डीटीज़ को जो बेथ किया और जिस दिन इंस्टॉलेशन था उनका अभिषेक किया और साथ में वैदिक चैंटिंग चल रही थी और यमुना माता जी ने उनको असिस्ट किया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शिला प्रभुपाद कैसे राधा कृष्ण के डीटीज़ का अभिषेक कर रहे हैं।
और जो पुरुषोत्तम थे और तमाल कृष्ण महाराज थे, वो उन डीटीज़ को जब बेथिंग के बाद जो है ऑल्टर में लेके आए और कर्टन्स को क्लोज कर दिया गया, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है बीबीसी के द्वारा। तो और ये सच में वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप राधा लंडनेश्वर के इंस्टॉलेशन का अगर आप बीबीसी में वो वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब कर्टन बंद हो गया तो कर्टन के अंदर पुरुषोत्तम थे, तमाल थे, यमुना माता जी थी और शिला प्रभुपाद थे। किसी की एल्बो जो थी वो हिट होती है उन कॉलम्स को, और क्योंकि वो कॉलम्स मार्बल पे अटैच नहीं थे तो वो बिग एलिफेंट लेग वाले कॉलम्स जो हैं कोलैप्स होने लगते हैं राधा कृष्ण के ऊपर। और प्रभुपाद इतने फास्ट मूव किए कि जैसे एकदम क्लैरिटी में, और उन्होंने सारा जो नीचे सामान था ऑल्टर में वो सारा सामान एक हाथ से हटा दिया, उनको साइड कर दिया, फिर राइट हैंड से उन्होंने वो कॉलम को स्टेडी किया और लेफ़्ट हैंड उन्होंने जेंटली श्रीमती राधा रानी का हाथ पकड़ लिया। सो वो मूवमेंट इतना हीरोइक और ग्रेसफुल और स्ट्रॉन्ग था कि जमुना माता जी और सब यूँ देखते ही रह गए। और ही मूव्ड सो फास्ट, इतने सारे यंगस्टर्स वहाँ पे थे, 25-26 साल के ये लोग थे, वो नहीं हुए। और प्रभुपाद एट द राइट एज ऑफ 71-72 वो इतनी फास्ट मूव हुए, और छोटे छोटे पसीने की जो बूंदें थी उनकी आईब्रोज़ के ऊपर थी, और उनका माउथ एक ग्रिम में था, जैसे बहुत फोर्स लगा रहे हों वैसा उनके फेशियल एक्सप्रेशन थे। तो ऐसे उन्होंने गेस्टर राधा रानी का बिल्कुल हाथ पकड़ा, बिल्कुल राधा रानी के हीरो की तरह। तो तब सबको रियलाइज़ हुआ कि अगर ये राधा रानी, ये कृष्ण रियल हैं, और प्रभुपाद ने इनको सेव किया कि कहीं ये जो कॉलम्स बने हुए वो इनके ऊपर कोलैप्स ना हो जाए। और उसके बाद इन्होंने तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर और बाकी जो भी बॉयज़ थे उनको कहा कि ये तुम कॉलम्स बाहर ले जाओ। और इतना बड़ी ट्रेजेडी होते हुए प्रभुपाद नहीं होते तो ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाता। तो अभी भी ये सारी चीज़ें अंडर द कर्टन चल रहा था। तो प्रभुपाद ने सबको कहा कि ये तुम कॉलम्स जो है बाहर ले जाओ, और बीबीसी के कैमरे के सामने वो कॉलम्स बाहर जा रहे थे, और उन लोगों को तो पता नहीं था कि क्या इंस्टॉलेशन क्या होता है। तो उनको ये लग रहा था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रिचुअल। तो अगर आप यूट्यूब पे बीबीसी का वो देखेंगे तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि ये रिकॉर्डिंग है कि कैसे वो कॉलम्स जो हैं बाहर लेके जा रहे हैं, और कैसे प्रभुपाद ने श्रीमती राधा रानी को बचाया। फिर प्रभुपाद ने जमुना माता जी को बस ये इतना ही बोला कि फटाफट डीटीज़ को ड्रेस करो, और ख़ुद बाहर चले गए। और जमुना माता जी ने अंदर जाके डीटीज़ को बहुत अच्छे से ड्रेस किया। और उसके बाद क्या हुआ, बाहर बहुत ज़बरदस्त कीर्तन चल रहा था, और फाइनली 20 मिनट के बाद जब जमुना माता जी ने डीटीज़ को बहुत ऑपुलेंटली ड्रेस कर लिया तो उन्होंने ज़ोर से शंख बजाया। इतने बहुत ज़ोर से कीर्तन हो रहा था, बड़े हाई टेम्पो पे हो रहा था, और उसी में शंख बजा और कर्टन्स खुले और जो है डीटीज़ के दर्शन हुए। ये ऐसे ये राधा कृष्ण के डीटीज़ है, और ऊपर जो ये कर्टन है, ये सारी चीज़ें जो है इस कर्टन के पीछे हुई थी। और तभी जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र प्रभु, सुभद्रा मैया और राधा लंडनेश्वर ने दर्शन दिए। और बहुत बहुत अच्छा उस दिन प्रोग्राम हुआ, और ये शिला प्रभुपाद की ही मर्जी थी कि जो उस दिन सबसे बड़ा डिज़ास्टर होने वाला था वो सब टल गया। और जब ये राधा लंडनेश्वर जो है मंदिर खुल गया, उसके बाद तो सारे जो डिवोटीज़ थे वो बहुत बिज़ी हो गए। कई लोग हरिनाम करने जाते स्ट्रीट्स पे, और जो जमुना माता जी थी उनकी जो सर्विस थी वो डीटीज़ की सर्विस थी। उन्हें जो थी विग्रह सेवा करनी थी, पर्सनल सेवा करनी थी। तो प्रभुपाद ने जो बताया कि तुम्हें यही करनी है, और तभी तुम्हारी लाइफ जो है परफेक्ट हो जाएगी। और अगर तुम जमुना माता जी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम अगर राधा लंडनेश्वर की सर्विस करोगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हें जो है गॉड हेड वापस ले जाऊंगा, भगवान के धाम ले जाऊंगा। और जमुना माता जी ने रोते हुए कहा था कि थैंक यू शिला प्रभुपाद। अब जो वो रूम था, जो डीटी रूम था, उसका बिल्कुल आप देखेंगे ये बिल्कुल नोहास की जो आर्च थी एक बोट के समान था। ये जो डिज़ाइन था ये
श्याम सुंदर ने इसको नोराज़ आग की तरह डिज़ाइन दिया था, ठीक है। और एक कर्टन थे जो सेपरेट करते थे डीटी रूम को, और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद का व्यास आसन, और बाहर जो डिवोटीज़ बैठे हुए होते हैं उनको ये एक कर्टन से ये सेपरेट था। तो जो प्रभुपाद का ये रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था, और थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जो था हाउसिंग था स्टूडेंट्स के लिए। 15 से 25 स्टूडेंट्स और ब्रह्मचारी जो है वो वहाँ पे रहते थे। और बिल्डिंग जो होती थी बड़ी टेम्पल बहुत बिजी हो गया था कि इतने सारे लोग आते थे कि स्टेयर्स में भी लोग बैठ के प्रसादम पाते थे। और संडेज़ को तो स्पेशली बहुत भीड़ होती थी क्योंकि हिंदू कम्युनिटी भी आती थी। कम से कम 150 लोगों का फुटफॉल था मंदिर में, ठीक है। और जो डीटीज़ थे राधा लंडनेश्वर के प्रभुपाद, जब उनका इंस्टॉलेशन हुआ शिला प्रभुपाद इन डीटीज़ के पास 6 दिन और रहे, और उसके बाद वो बॉस्टन चले गए। और जब जिस दिन वो इन डीटीज़ को बाय एड्यू करने आए थे, बाय बोलने आए थे, वो बहुत देर तक इनको देखते रहे, फिर उनको दंडवत प्रणाम किया। और जब उन्होंने देखा तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि देखो ये डीटीज़ इतने सुंदर हैं, ये राधा कृष्ण स्वयं आए हैं, ये राधा कृष्ण ने तुमको ना ट्रिक किया है, तो ये डीटीज़ नहीं आए, ये स्वयं जो है राधा कृष्ण आ गए हैं। तो तुमने इनका बहुत अच्छे से ध्यान करना है कि इनको कोई पेंट वेंट नहीं करना, इनका फेस ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पेंट मत करना, जैसे है ये डीटीज़ वैसे ही रहना है। और तुम्हें जो है इनको जो है स्नान भी उसी प्रकार कराना है कि उनका जो है पेंट जो है कभी ख़राब ना हो। तो शिला प्रभुपाद ने माता जी को इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे इन डीटीज़ को बात करवाना है। तो इन डीटीज़ को ऐसे बात कराना है कि जैसे आप सोच रहे हो कि आपके हाथ में जो है गोल्डन घड़े हैं, सोने के घड़े हैं, और वो सोने के घड़े आप लेके जा रहे हो और आप जमुना जी का जल जो है भर के ला रहे हो, और फिर इन डीटीज़ के ऊपर आप जमुना जी का सैक्रेड वाटर डाल रहे हो, और यही मेडिटेट करते हुए इनको मसाज करना है। फिर रेयर सेंटेड ऑयल्स इनकी बॉडी पे लगाने हैं, ठीक है। और फिर वो वाटर जो है वो फिर से इनको जो डीटीज़ को है बेथ कराना है, और फिर सॉफ्ट कपड़े से इनको आप पोंछेंगे, डैप करेंगे कि वो सूखें। और प्रभुपाद सच में इन डीटीज़ के इतने वो थे कि वो कहते थे कि इनको कोई पेंट नहीं करना, इनके ऊपर ऐसा कोई रबिंग ऑयल वगैरह नहीं लगाना। जो ये है ये स्वयं राधा कृष्ण है, ये इन्होंने तुमको ट्रिक करा है, ये डीटीज़ नहीं है, ये स्वयं राधा कृष्ण आए हैं, तो इनका कोई पेंट नहीं चेंज करना, जैसे हैं वो वैसे ही रहना चाहिए। और प्रभुपाद जो क्लीनलीनेस पंक्चुअलिटी में सब यमुना माता जी को ट्रेन करके गए थे। अब माता जी क्या करती थी, रसल पार्क से इनके लिए जो है फ्लावर्स पिक करके लाती थी। वैसे तो डीटीज़ के जो कपड़े होने थे वो हर रोज़ चेंज होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अभी ये लोग इतने बिजी थे और इनके पास इतना था नहीं, तो अद्वैत आचार्य के अपीयरेंस डे पे इनको जो है सेकंड ड्रेस जो थी मिली थी। और जमुना माता जी क्या करती थी, रसल पार्क के पास में पार्क था, तो वहाँ से जो है इन डीटीज़ के लिए जो है फ्लावर्स प्लग करके लेके आती थी, और उनकी जो है माला बनाती थी और फिर उनके गले में डालती थी। ये देखिए, ये संडे वाले दिन जब डीटी रूम पूरा भरा होता था, इंडियन कम्युनिटी भी आती थी, कितना 150 लोगों का फुटफॉल होता था, और ये लोग अकेले मैनेज कर रहे होते थे। और क्या करती थी जमुना माता जी कि फ्लावर्स ऐसे करती थी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इतना फाइनेंस नहीं था, पर प्रभुपाद ने कहा था डीटीज़ को सबसे अपना बेस्ट ऑफर करना है। और जमुना माता जी के ना वेंडर्स, जो मार्केट थी पास में, उस मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती थी। तो कुछ सब्जियां थी जो कुछ आउट ऑफ डेट हो जाती थी या हल्का सा उस पर स्क्रैच आ गया होता था, जो बिक नहीं रही होती, वो वेंडर्स क्या करते थे, बड़े बड़े थैलों में डाल के रख लेते थे और जमुना माता जी को फ्री ऑफ कॉस्ट ले आती थी, और उससे उनके 1 हफ्ते के प्रसादम का बन जाता था। तो दिस इज़ हाउ वो कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, और दिस इज़ हाउ जो है टेम्पल जो है मैनेज हो रहा था। अब क्या होता है, अद्वैत आचार्य जी का अपीयरेंस डे आता है, और फिर फाइनली राधा लंडनेश्वर को उनकी ब्यूटीफुल सेकंड ड्रेस जो है मिलती है।
और जॉर्ज हैरिसन ने उस दिन सुंदर सा फ्लावर डेकोरेशन जो था वो स्पॉन्सर किया था, इसके बदले में कि उनको उस दिन बेक्ड फ्लैट राइस मिलेंगे और स्ट्रॉबेरी रूपाप का प्रसादम होगा। और जमुना माता जी ने कहा हाँ ठीक है ये सब बनेगा, क्योंकि मे भी कृष्ण तुमको अंदर से इंस्पायर कर रहे हैं ये चीज़ के लिए, तो हम वही बनाएंगे। और जो जॉर्ज हैरिसन थे उन्होंने वो स्ट्रॉबेरी रूबाब इतने सारे खा लिए थे कि उनको अंदर से ना बहुत, मतलब उन्होंने 6 कप्स खा लिए थे और भी वो खाना चाह रहे थे, पर अब उनका जो है पेट भर गया था। तो ये देखिए ये नोराज़ आर्क की तरह जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है, कैसे ये जो कर्टन है जो ये डीटी रूम है और ये डिवोटीज़ जहाँ पे बैठते हैं उनको सेपरेट करता है। ये शिला प्रभुपाद का व्यास आसन है। ये देखिए ये जमुना माता जी हैं, ये मुकुंद प्रभु हैं, ये जानकी माता जी है, ये ब्रह्मचारीज डिवोटीज़ हैं जो इन्होंने ज्वाइन किया। ये जिस दिन अद्वैताचार्य जी का अपीयरेंस डे था उस दिन इन लोगों ने फेस्टिवल बनाया था। और कैसे तो अब जो है सेकंड रिकॉर्ड जो है इन लोगों का मार्केट में रिकॉर्डिंग, मतलब अभी मार्केट में आने वाला है, और जॉर्ज हैरिसन ने इनको एक सेकंड रिकॉर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर लिया है। और अब जो है ये सेकंड रिकॉर्ड गोविंदम, आज भी जितने भी दर्शन आरती होती है तो ये सॉन्ग चलता है, गोविंदम आदिम पुरुषाम तमहाम भजामी। तो ये जमुना माता जी द्वारा गाया हुआ सॉन्ग है। तो ये सब जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो और ये सब अपनी धोतीज़ और साड़ीज़ पहन के जाते हैं। और जो ये गोविंदम का मेलोडी है ये जमुना माता जी ने और मुकुंद प्रभु ने जो है मिलके बनाई होती है। ऑल्दो जमुना माता जी इसमें सोलो सिंगर होती हैं, पर वो कभी भी अपने आप को इस रिकॉर्ड का सोलो सिंगर कभी भी उन्होंने ऐसा अपने आप को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं किया, दिखाया नहीं। वो कहती थी नहीं ये संकीर्तन मूवमेंट है, ये सब हो रहे हैं। तो ये उनकी रियल ह्यूमिलिटी थी। जॉर्ज ने जो था ये जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो गिटार प्ले किया था। एक बिली प्रेस्टन थे बहुत फेमस, वो ऑर्गन प्ले कर रहे थे। हरिविलास प्रभु जो थे वो ऑड पे थे। और जानकी जो गुरु और जानकी माता जी थी वो करताल्स प्ले कर रहे थे। तमाल और धनंजय भी माता जी के पीछे कोरस दे रहे थे। और श्याम सुंदर प्रभु जो थे वो ये गोविंदम आदिम पुरुषम की जो सेकंड वॉइस थी उसमें थे। तो और लोगों की भी जो वॉइसेस थी वो योगेश्वर प्रभु की थी, मंदाकिनी माता जी थी, उनकी ये वॉइस थी। इसी समय ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ही जॉर्ज हैरिसन को जमुना माता जी की वॉइस इतनी पसंद आई कि जॉर्ज हैरिसन ने माता जी को अपने एप्पल रिकॉर्ड के लिए सोलो सिंगिंग आर्टिस्ट का ऑफ़र दे दिया, पर माता जी ने जो है इसको क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया, फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो जो है अपनी पर्सनल लाइफ, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ है उस पर ये फोकस करना चाहती थी। और हमें पता है ये जो गोविंदम का रिकॉर्ड है ये बहुत फेमस हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस रिकॉर्ड को इवन जो लंदन के डिवोटीज़ थे बरी प्लेस के, उन्होंने शिला प्रभुपाद को भेजा सुनने के लिए। लेकिन जो लॉस एंजलिस में तब शिला प्रभुपाद थे, परंतु जो लॉस एंजलिस के डिवोटीज़ थे उन्होंने ना ये रिकॉर्ड छुपा दिया कि भैया वुमन की वॉइस है और हम सब ब्रह्मचारी हैं, तो हमें स्त्रियों से शास्त्र के हिसाब से एक मर्यादा पूर्वक डिस्टेंस बनाना चाहिए और हमें स्त्री की वॉइस नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, वो किसी भी प्रकार हमें दूषित कर सकती है। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड छुपा दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, शिला प्रभुपाद स्वयं आके कहते हैं कि वो रिकॉर्ड कहाँ है जो जमुना ने गोविंदम आदि पुरुषम जो लंदन डिवोटीज़ ने किया है। तो सबने कहा हाँ प्रभुपाद है हमारे पास, अब अपने गुरु को तो झूठ नहीं बोल सकते। तो प्रभुपाद ने कहा कि उसको प्ले करो। इन्होंने कहा नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्डर नहीं है, हम कैसे प्ले करें। तो प्रभुपाद ने कहा जो टेम्पल का ऑडियो सिस्टम है उस पर प्ले करो। और जैसे ही वो रिकॉर्ड प्ले हुआ और उसी समय क्या हुआ, दर्शन कर्टन्स खुल गए ऑल्टर के और भगवान कृष्ण ने साक्षात लॉस एंजलिस टेम्पल में प्रभुपाद को वो दर्शन दिए। मतलब वो धुएं जो आरती का और जो
अगरबत्ती के धुएं में से छटते हुए भगवान राधा और कृष्ण के दर्शन हुए और पीछे से जमुना माता जी का ये रिकॉर्ड प्ले हुआ, गोविंदम आदिम पुरुषम तमहम बनामी। और जैसे ही प्रभुपाद ने ये सुना, आंखें बंद करके उनकी आंखों में से झड़ झड़ आंसू बहने लगे और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिए कि अब जब से भी दर्शन आरती होगी, जब भी डीटीज़ को ग्रीट किया जाएगा तो ये रिकॉर्ड प्ले होगा गोविंदम आदिम पुरुषम का। कुछ सालों के बाद ना, जब ये रिकॉर्ड प्ले हो रहा था तो एक जेंटलमैन आए, इंडियन जेंटलमैन, गोविंदम आदिम पुरुषम अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हुए प्रभुपाद को गिफ्ट किया और कहा कि ये देखो, ये रिकॉर्ड अब आप अपने सारे टेम्पल्स में प्ले कराओ दर्शन आरती के लिए। वो तो एक अमेरिकन स्त्री ने गाया है, तो आप उसको हटा दो। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम सिर्फ जमुना को सुन रहे हो, पर वहाँ पे और भी लोगों की आवाज़ है, मेन और वुमेन की, और भी डिवोटीज़ की वॉइस है। दिस इज़ ट्रू संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो है कहा था। तो यही जो है चलेगा और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और प्रभुपाद ने राइटली उस आदमी की जो अकेला सोलो वीडियो था उसको रिजेक्ट कर दिया और आज भी दर्शन आरती के समय ये रिकॉर्ड जो है प्ले होता है। अब जो है ये लोग को गोविंदम आदिम पुरुषम जो था, जॉर्ज हैरिसन ने कहा इनको अब आपको ना प्रमोट करना है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र भी प्रमोट किया था। ये गोविंदम आदिम पुरुषम का भी जो रिकॉर्ड है इसको प्रमोट करने के लिए ये लोग जो गए, एक जगह गए जिसको कहते थे टेम्पल एट ट्रैफलगर स्क्वायर। आयरनिकली वो टेम्पल कहा जाता था। वहाँ सब धूम्रपान हो रहा था, एक क्लब था जहाँ पे सिर्फ धुआं था, लाइट्स जल रही थी, एकदम डार्कनेस थी, लोगों ने ग्लासेस, काले चश्मे लगाए हुए थे, पूरा सिगरेट स्मोक से जो था रूम भरा हुआ था। और जैसे ही डिवोटीज़ का नंबर आया तो डिवोटीज़ ने आँख बंद करके ये गोविंदम आदिम पुरुषम जो है गाना खोल दिया। तो उनको लगा ये लोग क्या ही सुनेंगे, लेकिन जब 20 मिनट के बाद डिवोटीज़ ने अपनी आँख खोली तो उसका माहौल जो था, उस रूम का माहौल चेंज हो गया था। वहाँ पे लाइटें जग चुकी थी, सारे लोग खड़े हो गए थे, काले चश्मे लोगों ने उतार दिए थे, सारे लोग खड़े हो गए थे और उन्होंने हाथ रेस करके, आँख बंद करके वो एक ट्रांस में चले गए। यहाँ पे डिवोटीज़ गा रहे थे और यहाँ पे ये सारे लोग जो है खड़े हो गए, लाइटें आ गई, चश्मे उतार के जो है डांस करने लग गए सर्कल्स में और उनके हाथ जो है मूव कर रहे थे। और फाइनली मालती माता जी ने विद अ बैंग इस पूरे प्रोग्राम को एंड किया और बहुत सक्सेसफुल ये रहा। और ये लोग जो है बाहर आ गए और बाहर रिपोर्टर्स इनका वेट कर रहे थे। कभी भी माता जी अपने आप को सिंगल हैंडेडली सोलो सिंगर नहीं करती थी, प्रेजेंट नहीं करती थी, इसलिए वो कभी भी जो रिपोर्टर्स से ना डायरेक्टली बात नहीं करती थी। तो आइदर श्याम सुंदर मुकुंद या योगेश्वर प्रभु ही रिपोर्टर्स से बात करता था। माता जी इतनी हम्बल थी, वो कभी भी अकेले जो है सामने नहीं आती थी। ठीक है, कि मैंने इतना अच्छा रिकॉर्ड गाया और प्रभुपाद ने उसको अप्रिशिएट किया, इतने टेम्पल्स में ये रिकॉर्ड चल रहा है एंड ऑल दैट थिंग। माता जी वॉज वेरी हम्बल। वो कहती थी ये संकीर्तन है, शिला प्रभुपाद जो है वो एनर्जी दे रहे हैं और हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। तो ये हम्बलनेस था। अब क्या हुआ, तमाल कृष्ण महाराज ने जब ये सारा रिकॉर्ड सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने संकीर्तन पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ कर दी और ये लोग जो है सड़कों पे जाके संकीर्तन करते थे। इनका गोविंदम आदिम पुरुषम इतना सक्सेसफुल हुआ तो उसी की सक्सेस के लिए ये जो है रोड पे जाने लग गए, संकीर्तन करने लग गए। और जमुना माता जी कई बार लीड करती थी और उनकी वॉइस इतनी स्वीट होती थी और इतनी लाउड होती थी कि उनको कई बार माइक्रोफोन की भी ज़रूरत नहीं होती थी। सो एक बार ऐसा ही हुआ कि ये लोग संकीर्तन के लिए जा रहे थे रोड्स के ऊपर। ये लोग इतने फेमस हो गए थे गोविंदम आदिम पुरुषम रिकॉर्ड के पीछे कि एक युगोस्लाविया से टूरिस्ट बस आ रही थी और वो टूरिस्ट बस में बहुत सारे टूरिस्ट थे जिन्होंने वो स्पेशल बस रुकवाई, डिवोटी से मिले, उनको बताया कि युगोस्लाविया में आपका जो ये ट्रैक है वो इतना फेमस है। और इन सब से क्या किया, ऑटोग्राफ लिया, इनको जस्ट एज अ सेलिब्रिटीज़ उन्होंने ट्रीट किया। तो इतना फेमस ये रिकॉर्ड हो गया था। और फिर भी जमुना माता जी जो हैं बहुत ही
हम्बल रही। अब क्या होता है, सेकेंड रथ यात्रा ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और जैसे शिला प्रभुपाद का प्रिडिक्शन था और गोविंदम आदिम पुरुषम से इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, तो इतना ज़्यादा गैदरिंग होता है इस रथ यात्रा में, इतने सारे लोग आए हुए होते हैं और ये रथ यात्रा बहुत सक्सेसफुल होती है। तो प्रभुपाद ने ना माता जी को गाइड करना शुरू कर दिया था कि देखो पहले आएगी स्नान यात्रा, उस स्नान यात्रा में तुमने क्या करना है, जगन्नाथ जी को स्नान कराना है और 15 दिन तक अब वो बीमार हो जाएंगे और उनको रिकवरी में 15 दिन लगेंगे क्योंकि उनको फीवर आ गया है। और उसी में तुमने क्या है, रथ, ये लोगों ने रथ प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था एडवांस में, और इनको बहुत सारे लोगों से फाइनेंशियल जो है सपोर्ट मिला, और बहुत सारे डिवोटीज़ जर्मनी और फ्रांस के भी इन लोगों को असिस्ट किया, और बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी आ गई। जॉर्ज हैरिसन का प्रमोशन था और इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे लोगों ने ये क्राउड जो रथ को है पुल किया था। तो इट वाज जस्ट अ बिग सक्सेस, ठीक है। और डीटीज़ को बहुत सुंदर तरीके से ड्रेसअप किया गया था। तो जो डीटी ड्रेसिंग में अदिति माता जी, मोदंकिनी माता जी, ज्योतिर्मयी माता जी, इलावती, यमुना माता जी, इन सब ने जो है डीटीज़ के कपड़े सिले थे। और जो बहुत यथ यात्रा के लिए ना डिवोटीज अमेरिका से भी आए, इंग्लैंड से भी आए, यूरोप से भी आए, और बहुत बड़े जो थे बैनर्स जो थे हरि वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी के, ये जो है बनाए गए, और यही फाइनली बैनर्स जो है ये लोग इंडिया भी लेके आए। माता जी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी इन सारी चीज़ों से, और क्योंकि उनको स्केड्यूल का बड़ा ध्यान रहता था कि मुझे इन लोगों का स्केड्यूल करना है, तो माता जी बहुत इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी रहती थी। तो माता जी ने ना एक बार शिला प्रभुपाद को पत्र लिखा कि हम जो है बहुत सारी जगह पे जाते हैं, ये गोविंदम आदिम पुरुषम करने, वो बिल्कुल नरकीय जगह हैं, क्लब्स हैं जहाँ पे इतना अंधेरा है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो कहीं मैं उसको इन्वॉल्व ना हो जाऊँ, कहीं मेरे पे उसका दुष्प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि द कंपनी यू कीप्स दैट यू बिकम, ऐसा था। तो माता जी को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लेके ना बड़ी ज़्यादा एंजाइटीज़ हो रही थी, और वहाँ से जॉर्ज हैरिसन उनको पुश कर रहा था कि नहीं नहीं, तुमको जो है ये चीज़ को प्रमोट तो करना ही है, तुम्हें आगे बढ़ना ही है। तब शिला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इट डज़ंट मैटर कि तुम जाओ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी जाते थे और वो भी ऐसी जगह पे जाते थे, और वहीं पे ऐसे जगाई मगाई जो हैं तर जाते हैं, जिन्होंने भगवान का एक बार भी शुद्ध नाम ले लिया, उनके सारे जो पाप हैं वो छट जाएंगे, हट जाएंगे। तो तुम्हें ऐसी ही जगह पे जाना है, और तुमको नहीं पता तुम कितने सारे जगाई और मधाई को अपलिफ्ट कर दोगे। सो जगाई और मधाई जो थे ना बहुत ब्राह्मण फैमिली के थे, लेकिन वो बहुत बड़े ड्रंकर्स हो गए थे, उनका फॉल डाउन हो गया था, और वो बस उनके रेप करते थे, चोरी डकैती झूठ रॉबरी सब उनका मतलब बहुत बड़े गुंडे थे। और उनको नित्यानंद प्रभु ने जाके ऐसी जगह पे जाके तारा और कहा कि हरि नाम लो। तो उसी कहानी को शिला प्रभुपाद माता जी को बताते हैं कि तुमको ऐसा नहीं सोचना कि आगे कैसे होगा क्या नहीं होगा, तुम जो है जाओ इन जगहों पे, और तुम बहुत सारे जगाई मगाई तुम्हारे मुख से नाम सुन के, हरि नाम सुन के तर जाएंगे। तो एक बार जो है ना माता जी ऐसे ही रूम में डीटी रूम में बैठ के ना भजन गा रही थी, भज हे रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणान वृंदले। पर वो उन्होंने जो गाना शुरू किया, तो उन्होंने गाना शुरू ऐसे करा, भज मन हुरे, भज मन हुरे, क्योंकि वो पीछे बैकग्राउंड से नहीं थी, तो जो उनके पास नोट्स थे उन्होंने वही चीज़ गाई, और उनको लगता था कि वो उस डीटी रूम में अकेली हैं। लेकिन जॉर्ज हैरिसन ने क्या किया था, उनकी वो रिकॉर्डिंग कर दी थी, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो सारी जगह चली गई थी। और फिर कुछ लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो उन्होंने वो एरर बताया और शिला प्रभुपाद के पास आए, और शिला प्रभुपाद को बोला कि देखो ये लोग कैसे गा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, सिंसियरिटी तो है, सिंसियरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस का सीक्रेट ही सिंसियरिटी है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये मुझे पता है कि ये बहुत सिंसियरिटी से गाया हुआ है, और जो ये
माता जी की वॉइस सुनेगा, चाहे उसमें कोई मिस्टेक भी क्यों ना हो, वो कृष्णा कॉन्शियस होगा ही होगा, क्योंकि वो माता जी की सिंसियरिटी जो है उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी। और 9 महीने बाद जब इनका लंदन का स्टे ख़त्म हो गया था और ये लोग इंडिया गए थे प्रभुपाद के कहने पे, तो एक बार ये कार में बैठे हुए थे और प्रभुपाद कार की आगे वाली सीट पे बैठे हुए थे और माता जी पीछे बैठी हुई थी। तो प्रभुपाद ने माता जी को यही बात बोली कि तुमने ना ये गलत कहा, भजुरे भज मन हुरे कुछ नहीं होता, ये है भजरे मन, ऐसा है। तो माता जी ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, थोड़ा एम्बैरेस फील हुई। तो प्रभुपाद ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस का सीक्रेट ही सिंसियरिटी है, तो जो सिंसियरिटी गाएगा वो बैक टू गॉड हेड ज़रूर जाएगा, वो भगवान के धाम ज़रूर जाएगा। तो अब क्या होता है कि शिला प्रभुपाद ये पूरी जो लंदन पार्टी को है सक्सेस के लिए इंडिया भेजना चाहते हैं कि अब जो ये वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी अब इंडिया में जाके अपना कमाल दिखाए। तो सिर्फ जानकी और मुकुंद प्रभु को वो क्या है इंडिया बरी टेम्पल की देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं और ये लोग अक्टूबर 1970 में जो है इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, बस जमुना माता जी का सिर्फ एक ही रिलक्टिंग पॉइंट था कि वैसे तो उनका ये मन था कि वो जाएं, इंडिया जाएंगी और वहाँ पे जो है उनका ये ड्रीम था, उन्होंने शिला प्रभुपाद से सुना था वो वृंदावन हायर प्लेसेस जाना चाहती थी, पर उनका सिर्फ एक ही रिलक्टेंस था कि जो जानकी माता जी है वो ये संभाल नहीं पाएंगी अपनी सिस्टर को अकेले छोड़ के जाने का, सिर्फ उनका ये रिलक्टेंस था कि मैं कैसे करूँगी। तो एक दिन वो क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद के सामने जानकी माता जी नॉन डिवोटी क्लोथ्स में भी आ गई थी, वो थोड़ी फ्रिवलेस हो रही थी कि मैं ये और डाउट्स कर रही थी। तो उस दिन जमुना माता जी और शिला प्रभुपाद बहुत रोए थे और माता जी यही बताती हैं, जब वो बाद में भी बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रीच करती हैं, तो वो यही कहती हैं कि प्रभुपाद ने ना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम दिया है, ठीक है, और एक बहुत अच्छी फ़िलॉसफी दी है, एक हायर टेस्ट दिया है, एक स्पिरिचुअल, जिससे हम जल्दी स्पिरिचुअल एडवांस हो सकते हैं, और इतना अच्छा भक्तों का एसोसिएशन, भक्तों का संगा दिया है, इसका हमें जो है ना भरपूर उपाय करना चाहिए। ये प्रभुपाद की मर्सी है। लेकिन कई लोग इतनी मर्सी के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो हमेशा अपनी बहन का एग्जाम्पल देती थी। तो माता जी यही बताती थी कि हमारा जो माया है ना, माया हमारे अंदर जो वो ईगो लाती है, फॉल्स ईगो, वो कई बार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि प्रभुपाद जो गुरु इतनी मर्सी दे रहे होते हैं, वो भी हम लोग जो है उस फॉल्स ईगो की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे अंदर इतना अहम हो जाता है कि हम उस फॉल्स ईगो की वजह से गुरु की मर्सी भगवान से मिलाने की वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो माता जी हमेशा कहती थी कि प्रभुपाद ने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमें दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यदि हम इससे दूर होते हैं तो हम डल हो जाएंगे, और जो हमारे अंदर के अनर्थ हैं वो हमारे अंदर इतने बुरे बुरे विचार को इतना प्रोमिनेंट कर देंगे और हम इतने वीक हो जाएंगे कि धीरे धीरे जो गुरु ने हमें कृष्ण तक मिलने का मार्ग दिखाया है वो मार्ग हम छोड़ देंगे। सो ये प्रभुपाद ने जो हमें लाइफ दी है ना, ये सबसे अच्छी सक्सेसफुल लाइफ है, यही ग्लोरियस है, इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यही चीज़ जो है जमुना माता जी का लिए एक वही ब्लॉक था कि जो उनको वृंदावन इंडिया आने से रोक रहा था, पर उनके गुरु महाराज की यही थी। तो अब ये जो है लंदन का पूरी टीम जो है इंडिया के लिए रवाना हो रही है। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो सही डिवोटी होता है ना, उसको कृष्ण हमेशा बचाते हैं। वो अपने लाइफ का इंसिडेंट देते हैं, कहते हैं जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का था, तो मैं अपनी बहन की गोदी में जो 5-6 साल की थी उसकी गोदी में बैठ के टांगे में जा रहा था, और क्या होता है कि उस घोड़े को कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या वो इतना एजिटेट हो जाता है कि वो अपना बैलेंस खो देता है और वो एस्ट्रे भागने लगता है। तो जो टांगे का चालक था वो तो बाहर ही गिर जाता है और टांगा उलट जाता है और हम सब भी गिर जाते, जितने भी लोग हम बैठे हुए थे।
परंतु कृष्ण ने बचाया। मैं इतना छोटा था, मेरे पे बदन पे एक भी स्क्रैच नहीं आया। और उसी प्रकार कृष्ण ने मेरे को जीवन में बहुत जगह, हर जगह बचाया है और मैं वो फील कर पा रहा हूँ। तो कृष्ण जो है अपने डिवोटीज़ को बचाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यही अपने जो है भक्तों, जितने अपने डिसाइपल्स थे उनको यही बात बताते थे। और जमुना माता जी को जो भी श्रील प्रभुपाद से मिला, जो भी उनको मिला वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो भी मर्सी श्रील प्रभुपाद से उनको मिली, जमुना माता जी को जो भी उनको मिलता गया वो एज अ ट्रू वैष्णव उन्होंने सबको दिया। इवन दिस वॉज अ मराकल डन एस्पेक्ट ऑफ श्रील प्रभुपाद जो जमुना माता जी को दिया, क्योंकि जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने लोगों की लाइफ को टच करके चेंज किया, माता जी भी इतने अपने हम्बलनेस और अपने नेचर से और इतनी अच्छी क्वालिटीज़ से भी लोगों के जो हृदय को परिवर्तित करती थी। इवन जमुना माता जी इतनी हम्बल थी कि वो श्रील प्रभुपाद को कभी चिट्ठी भी लिखती थी ना, तो वो ये नहीं लिखती थी अपनी बड़ाइयाँ नहीं लिखती थी कि मैंने जॉर्ज हैरिसन के साथ गोविंदम गाया और जो गोविंदम इतना सक्सेसफुल हो गया और सारे टेम्पल्स में वो बजने लगा और इतना पॉपुलैरिटी माता जी को मिली, फिर भी वो कभी भी ये चीज़ अपनी लेटर्स में नहीं रेफ़र करती थी जॉर्ज हैरिसन या जॉन लेनन के साथ उनके जो गोविंदम रिकॉर्ड करते हुए वो मीट किया या सेलिब्रिटी के साथ उनका उठना बैठना है, वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। वो हमेशा प्रभुपाद को अपनी डीटी सर्विस कैसे करनी है उसके बारे में प्रश्न करती थी, कैसे मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना है उसके बारे में प्रश्न करती रहती थी। तो ये थी जमुना माता जी। और ये था पूरा लंदन का मैजिकल इंसिडेंट। ये था कि कैसे भगवान स्वयं राधा लंदनेश्वर के रूप में प्रकट हुए। जमुना माता जी की इतनी सिंसियर प्रेयर्स थी कि वो उनको आना पड़ा। और अब देखते हैं ये जो है लोग इंडिया आ रहे हैं और आगे क्या धमाल होने वाला है, माता जी की लाइफ में और कितनी ट्रबल्स आने वाली हैं। अब इंडिया का जो वृंदावन का टेम्पल है वो कैसे बनेगा और क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे अपनी अगली सीरीज़ जमुना माता जी की द लाइफ ऑफ अनअलॉयड डिवोशन। विद दिस एवरीवन, हरे कृष्णा।